सेवक जाओ और हनुमान को बुलाकर लाओ। जी जो आज्ञा महाराज। मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। ओ मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। मनवारे जीवन है संग्राम। ओ बजले राम राम राम, बजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। ओ बजले राम राम राम, बजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। ओ मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। मनवारे मनवा जीवन है लोक यही पर लोक यही है, यही धरा और व्योम, यही धरा और व्योम। लोक यही पर लोक यही है, यही धरा और यही धरा और यही सनातन नारायण है, यही पुरातन यही पुरातन यही सनातन नारायण है, यही पुरातन यही पुरातन। इसके सिवा इसके सिवा नहीं कोई ना। बजले राम राम राम, बजले राम राम राम, ओ भजले राम राम राम, बजले राम राम राम। ओ मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। ओ मनवा
इसके करे तब अजब अनोखे, गजब के इसके खेल, गजब के इसके खेल। इसके कर तब अजब अनोखे, गजब है इसके खेल, गजब है इसके खेल। सूर्य चंद्रमा दीप जलाते, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। सूर्य चंद्रमा दीप जलाते, बिन बाती बिन तेल, बिन बाती बिन तेल। इससे बड़ा नहीं कोई नाम, इससे बड़ा नहीं कोई नाम। ओ बजले राम राम राम, बजले राम राम राम, ओ बजले राम राम राम, बजले राम राम राम। ओ मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। ओ मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। ओ मनवारे मनवा जीवन है संग्राम। हे हनुमान जी प्रणाम। आपको सुग्रीव जी ने याद किया है। चलिए। महाराज को प्रणाम। आओ हनुमान। अति सभीत कहे सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हे हनुमान
जी, दो राजकुमार बल व रूप के निदान इधर आते हुए दिखाई देते हैं। दरी बटू रूप देखते जाई, कैसी जान जिए सयन बुझाई। हे हनुमान जी, आप ब्राह्मण का रूप बनाकर उनकी बात समझकर मुझे इशारे में समझा देना। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही कपटी के जैसे नरसिंह जमान। मातंग सांप बसे पाली ब्रात, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, यद्यपि न यहाँ आ सकता है, पर जब तक मैं इस जग में हूँ, वह चैन नहीं पा सकता। संभव है उनके गुप्त दूत मेरा यूं भेद लगाते हैं, मेरा यूं भेद लगाते हैं, बल से या कौशल से वध करने मेरा। इसीलिए पदम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो कोई संदेह तुम्हें तो मुझे इशारा देना। समझे हनुमान? ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिर हो बन वीरा, राम हो सिया राम। हे प्रभु, आप श्याम और गौर वर्ण वाले पुरुष कौन हैं और क्षत्रियों का वेश बनाकर इस घने जंगल में क्यों घूम रहे हैं? कठिन भूमि कोमल बदगामी, कवन हे तू विचरहु वन स्वामी, राम हो सिया राम। हे नाथ, ये पृथ्वी अत्यंत ही कठोर है और आपके चरण बड़े ही कोमल हैं। हे नाथ, आप किस कारण इस वन में घूम रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सत दुसह वन आतप बाता, राम हो सिया राम। हे भगवान, हे मनहरण सुंदर शरीर स्वरूप आपका कोमल शरीर है और इस वन में दुसह धूप और इस कड़कड़ाती धूप को आप कैसे सहन कर रहे हैं? कि तुम दीन देव महको, नर नारायण की तुम दो, राम हो सिया राम। हे प्रभु, क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या साक्षात नर नारायण है? जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, राम भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। हे नाथ, क्या संसार का भार हरण करने के लिए ही आपने अवतार लिया है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, राम हो सिया राम। हे विप्र,
हम अयोध्याधिपति राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिताजी की आज्ञा से वन को आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, राम हो सिया राम। मेरा नाम राम है और मेरे ये अनुज लक्ष्मण हैं। इहा हरि निश्चर देही, विप्र करही हम खोजत देही, राम हो सिया राम। हे विप्र, जनक पुत्री सीता का किसी ने हरण कर लिया है। हे विप्र, हम उसी को ढूंढते फिर रहे हैं। अपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई, राम हो सिया राम। हे विप्र, अब हमने अपना परिचय तो दे दिया, अब आप अपना परिचय दीजिए। मोर न्याऊ में पूछा साई, तुम पूछहूँ कस नर की नाई, राम हो सिया राम। हे नाथ, मैंने जो पूछा वो तो न्याय संगत था, लेकिन हे प्रभु, आप साधारण मनुष्य की भांति मुझे क्यों पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते में नहीं प्रभु पहचाना, राम हो सिया राम। हे नाथ, मैं तो आपकी माया के वशीभूत होकर भूला फिर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं पहचाना। एक में मंद मोह बसे, कुटिल हृदय अज्ञान, राम कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारहु, दीन बंधु भगवान। हे नाथ, एक तो मैं विवेक से वैसे ही मंद हूँ, दूसरा मोह के वशीभूत भी हूँ, तीसरा कुटिल हृदय और अज्ञानी हूँ। हे नाथ, आपने मुझे कैसे बुला दिया? यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे, राम हो सिया राम। हे नाथ, यद्यपि मेरे में लाखों अवगुण है, परंतु स्वामी अपने सेवक के अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं दिया करते। नाथ जीवित माया मोहा, सोनिश्चित रही तुम्हारे ही छोहा, राम हो सिया राम। हे भगवान, यह जीव रूपी मनुष्य आपकी माया के वशीभूत होकर भूला फिरता रहता है और आपकी कृपा होने पे ही आपको प्राप्त कर सकता है। तपर में रघुवीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई, राम हो सिया राम। हे नाथ, इस पर मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि ना तो मुझे भजन ही आता है और ना मुझे तप ही आता है। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनही प्रभु पोसे, राम हो सिया राम। हे नाथ, सेवक और पुत्र माता पिता और गुरु के भरोसे ही रहते हैं, वे ही उनका भरण और पोषण करते हैं। सुन कपीजिए मानसी जनी ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण के दूना, राम हो सिया राम। बोल श्री रामचंद्र भगवान की, बोल हनुमान प्यारे की। सुन कपीजिए मानसी जनी ऊना,
ते मम प्रिय लक्ष्मण के दूना राम हो सिया राम। हे पुत्र हनुमान, तुम अपने हृदय में किसी भी प्रकार की ग्लानि मत लाओ। हे भैया, मैं तो तुम्हें भैया लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय मानता हूँ हनुमान। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो राम हो सिया राम। हे पुत्र, सभी मुझे समदर्शी समझते हैं, परंतु ना तो कोई मुझे प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है। हे पुत्र, मुझे तो केवल सेवक ही प्रिय है। नाथ सेल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब रही राम हो सिया राम। हे नाथ, यहाँ से कुछ ही दूरी के ऊपर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। हे नाथ, आप चलिए और उन्हें अपना दास बनाइए। तैसन नाथ मैत्री कीजे, दिन जानते ही अभय करीजे राम हो सिया राम। हे नाथ, आप सुग्रीव जी को अनाथ जानकर उन्हें अभयदान दीजिए। सो सीता कर खोज कराई, जत मरकट कोट पठाई राम हो सिया राम। हे नाथ, वे यहाँ वहाँ वानरों को भेजकर माता सीता का अवश्य पता लगाएंगे। चलिए पुत्र हनुमान। के साथ इनकी पत्नी माता सीता भी थी, उनका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। हे महाराज, ये उन्हीं को खोजते हुए यहाँ तक आ रहे हैं। हे भगवान, आप वानरों के राजा सुग्रीव हैं। हे भगवान, ये अपने भाई के भय से यहाँ रहते हैं। हे नाथ, आप इनसे मित्रता कीजिए। हे पुत्र हनुमान, वह अग्नि लाओ। हे पुत्र, मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैं सुग्रीव जी से किसी भी प्रकार का भेद नहीं रखूंगा और सदा इनकी सहायता करूंगा। हे हनुमान जी, मैं अग्नि को साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं इनमें कोई भेद नहीं रखूंगा और सीता मैया को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। मंत्री ने सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहा हूँ मैं करत विचारा राम हो सिया राम। हे नाथ, एक समय की बात है, मैं मंत्रियों सहित बैठा कुछ परामर्श कर रहा था। अच्छा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर्वत से परी बहुत विल पाता राम हो सिया राम। हे नाथ, तभी आकाश मार्ग में एक विमान उड़ता हुआ जा रहा था। उसमें से आवाज आ रही थी मानो एक कसाई के हाथ में गाय आने पर वह रोती है, पुकारती है, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन हूँ बट डारी राम हो सिया राम। हे नाथ, उस विमान से आवाज आ रही थी, हाय राम, हाय राम, हाय लक्ष्मण, हमारी तरफ कुछ वस्त्र व आभूषण भी डाले गए। हे सखा सुग्रीव जी, वह वस्त्र और आभूषण आप मुझे दीजिए। हे हनुमान जी, वह वस्त्र व आभूषण लाकर राम जी को दीजिए। हे लक्ष्मण, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, जो कभी कान में रहता था, मैं इसके
मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा, इतने दिन उसके साथ रहा। आ तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुधी नहीं मिली तो उसका भी मिलना निष्फल है, उसका भी मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। हे नाथ, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में। जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेगी तेरे प्राणों पे, दक्षिण दिश को जाने वाले अब दक्षिण जाना बाणों पर। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। राम हो सिया राम। हे नाथ, आप चिंता मत कीजिए, मातेश्वरी जानकी अवश्य मिल जाएगी। सखा वचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव राम, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सो ग्रीव। हे सखा सुग्रीव जी, आप इस पहाड़ पर क्यों रहते हैं? इसका क्या कारण है? जब से हम ऋषि मुख आए, तुमको उदास ही पाते हैं, तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में डूबा देख तुम्हें, हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। नाथ बालियरु में दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। राम हो सिया राम। हे नाथ, मैं और बाली हम दो सगे भाई हैं। हम दोनों में इतना प्रेम था कि जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं सुते मायावी तेहि नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। राम हो सिया राम। हे नाथ, एक समय की बात है, मैं नाम का राक्षस किष्किंधा में आके गर्जना करने लगा। मेरे भाई बाली से वह सहन न हुआ और वह उसे मारने के लिए उसके पीछे चल दिया। हे नाथ, मैं भी उन दोनों के पीछे पीछे चल दिया। तभी वह राक्षस एक पहाड़ी गुफा में जा ठहरा। मेरे भाई बाली ने मुझे रोका और कहा कि मैं उस राक्षस को मारने गुफा में जा रहा हूँ, तुम मेरा गुफा के बाहर 15 दिन तक इंतजार करना। 15 दिन के भीतर मैं नहीं लौटूं तो मुझे मरा हुआ समझकर यहाँ से चले जाना। हे नाथ, भाई की आज्ञा पर 15 नहीं, पूरे 1 महीने की अवधि तक मैंने गुफा के बाहर पहरा दिया, लेकिन बाली नहीं लौटा तो मैं समझा कि बाली उस राक्षस के हाथों मारा गया है।
इसलिए हे नाथ उस गुफा के एक बड़ी शिला लगाकर वहां से मैं किष्किंधा लौट आया। किष्किंधा लौटा तो बिना राजा के प्रजा देखी गई तो मुझे किष्किंधा का राजा बना दिया गया। कुछ दिन बाद बाली उस राक्षस को मारकर वापस आया और मुझे राज्य करते देखा तो मुझे बहुत मारा और मुझे वहां से भगा दिया। यहाँ पर वह शराब के कारण नहीं आ सकता। सुन सो ग्रीवे मारी हूँ बाल ही कही बान राम बाल ही कही बान ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न बरही प्राण। हे सखा सुग्रीव जी, आप चिंता मत करिए, मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। यदि स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उसकी रक्षा करेंगे तब भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जैन मित्र दुख हो ही दुखारी तिन्ही भी लोकत पातक भारी राम हो सिया राम। हे सखा, जो मित्र मित्र के काम न आए ऐसे झूठे मित्र का मुख देखने में भी पाप लगा करता है। निज दुख गिरी सम रज करी जाना मित्र का दुख रज मेरु समाना राम हो सिया राम। हे सखा, अगर मित्र का दुख मिट्टी के समान हो तो उसे पहाड़ के समान समझना चाहिए। जिनके असीमति सहज न आई ते सटकत हटी करत मिताई राम हो सिया राम। हे सखा, जिन मनुष्यों की विचारधाराएं यदि ऐसी नहीं हो तो उन मनुष्यों से मित्रता ही नहीं करनी चाहिए। कुपत निवारी सुपंथ चलावा गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा राम हो सिया राम। हे सखा, सच्चे मित्र का तो यह धर्म होता है कि वह अपने मित्र की सदा रक्षा करता है और उसे कुमार्ग पर जाने से सदा बचाता है। देत लेत मन संक न धरही बल अनुमान सदा हित करही राम हो सिया राम। हे सखा सुग्रीव जी, सच्चे मित्र को देने और लेने में कोई भी शंका नहीं करनी चाहिए तथा अपने बल का अंदाजा लगाकर सदा अपने मित्र की सेवा करनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा सुध कह संत मित्र गुण राम हो सिया राम। हे सखा सुग्रीव जी, विपत्ति पड़ने पर जो मनुष्य 100 गुना स्नेह रखता है वे ही सच्चा मित्र कहलाने योग्य है। आगे कह मृदु वचन बनाई पाछे अनहित मन कुटिलाई राम हो सिया राम। हे सखा, जो मित्र आगे से बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और पीठ पीछे अपने मित्र की बुराइयां करता है ऐसे झूठे मित्र का साथ छोड़ देना चाहिए। सेवक सटन विकृपण को नारी कपटी मित्र सूल समचारी राम हो सिया राम। हे सखा सुग्रीव जी, मूर्ख सेवक, कर्पण राजा, असभ्य भार्या और कपटी मित्र यह चारों सूली के समान दुखदाई हैं, ऐसा वेद कहा करते हैं। सखा सोच त्यागहु बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे राम हो सिया राम। हे सखा सुग्रीव जी, अब आप मेरे बल के भरोसे निर्भय रहो, मैं आपकी सभी प्रकार से रक्षा करूंगा। मित्रता न ऐसा रिश्ता है जब जी चाहा तब तोड़ दिया, जब जी चाहा तब तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल कर तोड़ दिया। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो, तो फर्ज मित्र का अदा करो। वह जफा करे तुम वफा करो, वह दगा करे तुम दुआ करो।
सखा सुग्रीव जी, जो न मित्र दुख से दुखी तपता अपने ताप, ऐसे झूठे मित्र के दर्शन तक में है पाप। हे सखा, अब आप मेरे बल के भरोसे निर्भय रहो, इसलिए अब जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। बस और अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब मुझको दंड बोलती है, मालूम मुझे यह होता है उसके सर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे, जब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा, राम हो सिया राम। हे प्रभु, बाली महाबलशाली है, महाबलशाली है, जो 7 ताड़ के वृक्ष को बींदेगा वही उसे मार सकेगा। हे सखा सुग्रीव जी, वह वृक्ष आप मुझे बताइए, आपके इस संदेह को मैं दूर करता हूं। रामचंद्र भगवान की। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जे सी जाए निकट बल पावा, राम हो सिया राम। हे सखा सुग्रीव जी, अब आप जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा प्रभु। जाइए सखा। हम सभी श्री आदर्श रामलला मंडल के पदाधिकारी, कलाकार, कार्यकर्ता और आप सभी चौमू नगर की जनता की ओर से श्री आदर्श रामलला मंडल के मंच पर आपका भव्य स्वागत करते हैं। मंडल की परंपरा अनुसार मंडल के मंत्री श्री गोपाल जी रेवड़का सभापति महोदय का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करेंगे। आदर्श रामलला मंडल की ओर से एक हनुमान चालीसा जो कि चांदी की परत से बना हुआ है, सभापति महोदय को सह प्रेम मंडल की ओर से भेंट किया जाता है। हाँ साहब, 11,000 रुपए विष्णु कुमार जी सैनी की ओर से श्री आदर्श रामलला मंडल को भेंट किए जा रहे हैं। आपको मंडल की ओर से और आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो भगवान राम की शोभा यात्रा दशहरे पे निकला करती है, उसमें
आपका बहुत सहयोग रहता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। और आपने देखा भी होगा कि नगर पालिका के बाहर भी भगवान राम की आरती भी उतारी जाती है। ये एक नयापन है और एक बहुत अच्छा संदेश है। और जब से आपने पदभार संभाला है तब से ये कार्यक्रम वहां भी प्रारंभ हो गया है। और दशहरे के जुलूस में आपके द्वारा जो भी नगर पालिका से हमें मदद मिलती है उसमें अपना पूरा सहयोग आपकी ओर से प्रदान किया जाता रहा है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री बलराम चंद्र भगवान की। हमारे पूर्वजों द्वारा चलाई गई इस रामलीला मंचन को आगे नई पीढ़ी द्वारा बढ़ाए जाने पर मैं इस रामलीला मंडन के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जो पात्र करते हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे चौमो नगर की इस परंपरा को 54 साल हो गए। आज 54 साल से इसको निभा रहे हैं। और आप लोगों से भी आज इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि अपने चरित्र को श्री राम भगवान की तरह उतारे और लोगों की मदद करें। मुझे भी आज यहाँ आने का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी, आप हमारे जीवन आधार प्राणेश्वर हैं। प्राणनाथ प्रीतम पिया प्रीतम प्राण आधार, तुम बिन मेरी नाव को कौन लगाए पार। हे स्वामी, दिल में तुझे बिठा के
अरे बाली, क्या महलों में आराम कर रहा है? तेरा अंतिम समय आ गया है, आ मेरे से युद्ध कर। कौन? सुग्रीव? ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। अरे स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? इस वक्त संग्राम में जा रहे हैं? सुनिए मेरी बात। इस समय बारी ना जाओ पिया, ये दिल मेरा बहुत धड़कता रहे। मैं रोकूं खड़ी कलेजे को, ये मुंह पर आया जाता है। आज अचानक आँखों पे अंधियारा छाया जाता है। मैं नहीं जानती क्या कारण है, मेरा दाया नेत्र फड़कता है। हे स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है, कुछ कहता है कह जाने दो। अरे मैं हाथ जोड़ कर कहती पिया, ये बुरी घड़ी टल जाने दो। हे स्वामी, देखिए सुग्रीव जी आपका छोटा भाई है। अगर छोटा भाई गलती करता है तो बड़े भैया उनकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें छोटा समझकर दुश्मन द्वारे खड़ा हुआ और मैं छिप जाऊं पर्दे में, ये बात शान के है खिलाफ जो बन जाऊं ना मर्द। ए स्वामी, मैं गुनारी तुम्हारी हजारी, मैं गुनारी तुम्हारी हजारी बरम दी, मैं गुनारी। मैं गुनारी तुम्हारी हजारी बल में उड़ा दोगे सर को उजर भी लगी, वो कहीं मारे न जाओ यही को कहीं मारे न जाओ यही को पीछे मुझको तो कोई फिकर की नहीं, कहीं मारे न जाओ। क्योंकि पीछे तुम्हारे सहारा जो दे दी तुमकी पीछे, क्योंकि पीछे तुम्हारे सहारा जो दे आता मुझको जगह में नजर भी लगी। ओ मेरी नैया की वैया सिवाय आपके, मेरी नैया की वैया सिवाय आपके, आता मुझको जगह में नजर भी लगी। मेरी नैया की वैया सिवाय आपके। हे स्वामी, मेरा कहने का फर्ज था, आगे आपकी इच्छा की बात है, क्योंकि मुझे अब शकुन मालूम हो रहे हैं। चल पर हट बकवास ज्यादा न कर, ओ बेहुदी तुझको खबर ही नहीं। मैं दिलावर बबर शेर का शेर हूँ, करना मेरी तरफ से फिक्र ही नहीं।
या तो पापी सुग्रीव का सर ही नहीं, या मेरे शरीर पर है सर ही नहीं, जो करनी में रखूं जरा भी कसर, तो मैं अपने पिता का फिसर ही नहीं। रानी, ये हो नहीं सकता जो लड़ने कौन जाऊं मैं। यहाँ तो नारियों में बैठकर नारी का हक। यदि जीवन में अपने आज को योग गवाऊं मैं, किस प्रकार जीकर संसार को फिर मुक्त करूं। हे स्वामी, देखिए समय कौन सा चल रहा है। आप देख रहे हैं अर्धरात्रि का वक्त है और आप इस वक्त संग्राम में जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात। वो संग्राम को ना हो जाओ जी सैया आधी रात को, संग्राम को ना जाओ जी सैया आधी रात को। संग्राम को आप अकेले जाए, और कौन वक्त संग्राम को आप अकेले जाए। सुन सुन थारी बाता ने, सुन सुन थारी बाता ने मारी छाती धड़का खाए। संग्राम को ना जाओ जी सैया आधी रात को, संग्राम को ना जाओ जी सैया आधी रात कह बाली सुन भीर प्रिय, समदर्शी रघुनाथ राम, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाच वही मारी तो पुनि हो हुसनाथ। हे प्रिय, भगवान श्री राम समदर्शी हैं और मित्र और शत्रु को वो समान समझते हैं। फिर मैं तो उनका शत्रु नहीं, और यदि फिर भी उनके हाथों से मेरी मृत्यु हो जाए तो उद्धार हो जाएगा। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, महलों में विश्राम करो। मैं उस भीरू को भी मार कर आता हूं। हेलो हेलो 1100 रुपए बनवारी लाल जी भात्रा, श्याम जी भात्रा, ब्रह्मपुर वालों की ओर से श्री आदर्श रामला मंडल में भेंट किए जाते हैं। धन्यवाद।
राम तुम्हारे कहने से मैंने ये झगड़ा मोल लिया। भाई नहीं वह बैरी है, बल मैंने उसका तोल लिया। हे राम तुम्हारी आज्ञा पा मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे, मुझ पर मुक्के पड़ते रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दूं। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनुषा पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही रूप के हो, इसमें भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। हे सखा सुग्रीव जी, अब आप जाओ और बाली से युद्ध करो, अब वह नहीं बचेगा। जो आज्ञा प्रभु। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। अरे बाली, क्या महलों में आराम कर रहा है? आ मेरे से युद्ध कर। अरे तू पिटोकला ही है क्या? फिर आ गया। हेलो धोखा किसका ये बाण करारा है? कौन छुपा है ओट लिए? छल से मुझको संभाला है। धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मार हूँ मोहि व्याध की नाई। हे प्रभु श्री राम, आपका धर्म तो धर्म की पालना के लिए आपका जन्म हुआ है, फिर आपने मुझे छुप कर क्यों मारा? मैं बेरी सुग्रीव
शिव पियारा अवगुण कवन नाथ मोहिमारा। हे नाथ, सुग्रीव आपका मित्र है, किंतु शत्रु तो मैं भी नहीं। फिर आपने व्याध की तरह मुझे छू कर क्यों मारा? क्या अपराध है मेरा? अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम चारी। अरे मूर्ख बाली, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र वधू और स्वयं की पुत्री, यह चारों एक ही समान होती है, ऐसा वेद कहा करते हैं। इन्हीं को दृष्टि विलो कहीं सोई, तो ही पदे कछु पाप न होई। अरे मूर्ख बाली, तुझे अपने बल का अत्यंत घमंड था। तूने अपनी स्त्री की नेक सलाह नहीं मानी। जो मेरे आश्रय में आया, तू उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल खिंचकर तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से यह बाण ओटकर मारा है। कन्या भामिनी सूत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है, वह वध के योग्य दुराचारी। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरता है, यह वाक्य नीति का सुना नहीं। सुनहु राम स्वामी सने चलन चातुरी मोर रामा चलन चातुरी मोर। प्रभु अजहू में पापी अंत काल गति तोर। हे प्रभु श्री राम, आपके सामने मेरी कोई चतुराई नहीं चल सकती। हे नाथ, मैं आपके हाथों से मर के आपके धाम जा रहा हूं, क्या मैं फिर भी पापी हूं? अचल करो तनु राखहु प्राणा, काल कहाँ सुनो कृपा निधाना। हे बाली, यदि ऐसा ही है तो तुम अपने प्राणों को रखो, मैं तुम्हें अमर कर देता हूँ। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। हे नाथ, ये मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तक आपका भजन करते हैं, आपका तप करते हैं, किंतु हे नाथ, क्या अंत समय में वो दर्शन पा सकते हैं? नहीं नाथ, नहीं। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सब ही समगति अविनाशी। हे प्रभु, जिस नाम के स्मरण मात्र से, जिस नाम के बल से भगवान शंकर भी काशी में मोक्ष प्रदान करते हैं। ममलोचन को चर सोइयावा, बहुरी की प्रभु अस बनी ही बनावा। हे प्रभु, वही भगवान आज मेरे नेत्रों के सम्मुख है। हे प्रभु, ऐसा संयोग भला कभी बनाने से बन सकता है? इसलिए हे प्रभु, मुझे जीवन नहीं मोक्ष चाहिए। हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति का वरदान दीजिए। और हे नाथ, अंगद, हे नाथ, ये मेरा पुत्र अंगद है, ये मेरे ही समान बलशाली हैं। हे नाथ, आप इसे अपने साए में रखिए। हे प्रभु, ये आपका दास होगा और आपकी सेवा करेगा, आपके काम आएगा, यही चाहता हूं। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। तारा विकल देखी रघुराया,
दीन ज्ञान हरि लीनी माया। हे तारा, तुम शांति को धारण करो। यह शरीर तो पंच तत्वों से निर्मित होता है, अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, जिसमें वायु रूपी तत्व अमर है। ये चार तत्वों का अधम शरीर तेरे समक्ष पड़ा हुआ है। हे तारा, तू रुदन क्यों करती है? हे प्रभु, हे प्रभु, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए। एवं अस्तु। हे सखा सुग्रीव जी, आप अपने भाई का क्रियाक्रम कराओ। हे पुत्र हनुमान, हे जामवंत जी, हे पुत्र अंगद, आप सभी सखा सुग्रीव जी के साथ जाओ। हे भैया लक्ष्मण, आप भी इन्हीं के साथ जाओ। जाइए। राम कहानु जहि समुझाई, राज देह सो ग्रीव ही जाई। हे भैया लक्ष्मण, तुम पंपापुर जाओ और सखा सुग्रीव जी को किष्किंधा का रास तिलक कराओ, और हाँ, पुत्र अंगद को युवराज पद दे आना। जाइए भैया लक्ष्मण। बैठिए सुग्रीव जी।
जी, मैं आपको किष्किंधा का राज्य और अंगद को युवराज पद देता हूँ। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। अब हमें श्री रामचंद्र जी के पास चलना चाहिए। चलिए। हेलो। हे सखा सुग्रीव जी, अब आप जाइए और किष्किंधा का राज्य संभालिए, परंतु तुम मेरे कार्य को भूल मत जाना। जो आज्ञा। हे पुत्र हनुमान, हे जामवंत जी, हे पुत्र अंगद, आप भी सखा सुग्रीव जी के साथ जाइए। श्री रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण देख मोर मने नाचत बारित पे राम नाचत बारित पे वही वीर तीरथ हर्ष जैसे विष्णु भगत कहूँ देख। जट चौमास लागो रे, जट सियाळो लागो रे। मारी दोरण जिठान रूस गिजी, मारी दोरण जिठान रूस गिजी, मारी सासू जी मना बन जाय बनीसा मोरी और जट चौमास लागो रे, जट सियाळ लागो रे। जट चौमास लागो रे, जट सियाळो लागो रे। हमारे साहब भी मेरे साथ साथ थोड़ा सा नाचेगा। साहब ने पीसा कौन ले नाचवा का जो नाचेला। अरे हा मैं तो बोवण लागी बाजी रोजी, मैं तो बोवण लागी बाजी रोजी, मैं तो बोवण लागी जवार बनी सहा बोरी और जट चौमासो लाग्यो रे, जट सियाळ लाग्यो रे। जट चौमास लागो रे, जट सियाळो लागो रे। जट चौमासो लाग्यो रे, जट सियाळ लाग्यो रे।
रामचंद्र भगवान की। अब देखिए वर्षा ऋतु वर्णन करेंगे भगवान, बहुत ही सुंदर चौपाइयां हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। लक्ष्मण देख मोर गने नाचत बारिद पे, राम नाचत बारिद पे। गहबीर तीरथ हरस जसे विष्णु भगत कहूँ देख। हे भैया लक्ष्मण, इन मोरों के समूहों को देखो, देखो ये कितना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ही जैसे वैरागी और गृहस्थ विष्णु भक्त को देखकर किया करते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया हीन डरबत मन मोरा। हे भैया लक्ष्मण, इन बादलों की घोर गर्जना को सुनकर मेरा मन सीता के बिना बड़ा ही विचलित हो रहा है भैया। दामिनी दमक रहन गन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। हे भैया लक्ष्मण, जिस प्रकार बादलों में बिजली चमककर गुल हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ही खल मनुष्यों की प्रीति कदापि स्थिर नहीं रहती। वर्षहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुद्ध विद्या पाए। हे भैया, इन वर्षा की बूंदों का आघात ये पहाड़ इस प्रकार कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार ही दुर्जन पुरुषों के वचनों को सज्जन पुरुष सहा करते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। हे भैया लक्ष्मण, छोटी छोटी नदियां थोड़ा सा जल पाकर वह अपनी सीमाएं तोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार ही मूर्ख लोगों के पास थोड़ा सा धन आ जाने से वह भी अपनी सीमाएं तोड़ देते हैं। समिति समिति जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सजन बहियावा। हे भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु में मार्ग का संपूर्ण जल एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सज्जन पुरुषों के पास सद्ग्रंथ पूर्णतया आ जाता है भैया। हरित भूमि तृण संकुल, समुझ पर ही नहीं पंथ रामा, समुझ पर ही नहीं पंथ। जिमि पाखंडे बाधते, गुप्त हो ही सद्ग्रंथ। हे भैया लक्ष्मण, पृथ्वी पर घास के उग जाने से रास्ता दिखाई नहीं देता, ठीक उसी प्रकार पाखंडी के हृदय में पाखंड ही पाखंड आ जाता है भैया। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटि समुदाई। हे भैया लक्ष्मण, इस वर्षा ऋतु में ये मेंढकों की आवाज इतनी सुहावनी लग रही है, मानो ब्राह्मण वेदों का पठन कर रहे हों। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करे क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। हे भैया लक्ष्मण, पथ पर घास बेल पत्ते आदि के उग जाने पर धूली ढूंढ से भी नहीं मिलती है, ठीक उसी प्रकार क्रोध आ जाने से अज्ञानता ही अज्ञानता छा जाती है। महावृष्टि चली फूट की आरी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़हि नारी। हे भैया लक्ष्मण, भारी वर्षा होने से क्यारियों में से पानी फूटकर बाहर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार ही स्त्रियां थोड़ी सी स्वतंत्रता पाकर वह भी बिगड़ जाती है। जह तह रहे परिक तदिनाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। हे भैया लक्ष्मण, पथिक जो मार्ग में चलकर थक जाता है और रात्रि को विश्राम करता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान के पैदा हो जाने से अज्ञानता संपूर्णतया नष्ट हो जाती है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। हे
हे भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है और शरद ऋतु आ गई है। हे भैया, ये कितनी सुहावनी ऋतु है। उदित अगस्त पंत जल सोसा जिमिलो भई सोसा ही संतोषा। हे भैया लक्ष्मण, अगस्त तारा उदय होकर मार्ग के संपूर्ण जल को सोख लिया है। ठीक उसी प्रकार ही संतोषी लोगों के हृदय में संतोष ही संतोष रह जाता है। पंक नरेन सोह असि धरनी नितिन पुन नृप जसि असि करनी। हे भैया लक्ष्मण, इस शरद ऋतु में पृथ्वी पर न तो जल है और न कीचड़ है। जैसे नीतिवान राजा के पास नीतियां होती है। वर्षागत निर्मल ऋतु आई सुदिन तात सीता के पाई। हे भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे भैया, सीता की सुधि अभी तक नहीं पाई है। एक बार कैसे हो सुधि पानो काल हूँ जीती मिनिस महुआनो। हे भैया लक्ष्मण, यदि एक बार कैसे भी सीता की सुधि मिल जाए तो मैं उसे काल से भी जीत कर ले आऊंगा। सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी पावा राजकोष पुर नारी। हे भैया लक्ष्मण, देखो सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त होते ही वह कैसे मेरी सुधि भूल गया। जैसा यज्ञ मारा में बाली तई सरहदों मोट कह काली। हे भैया लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से मैं सुग्रीव को मारूंगा। हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। अब शुद्ध शरद ऋतु आई है। मैं बड़ा अभागा हूँ, अब तक सुधि सीता की नहीं पाई है। कपिपति का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। सच्ची बात यही, पदवी सब कुछ कर सकती है। पदवी सब कुछ कर सकती है। सुग्रीव नहीं दोषी इसमें, यह सब दौलत की खूबी है। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सन का दिशेष अरुसार।